मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम जेलब्रेक पैक्ट नाम की चिली की एक ड्रामा थ्रिलर का रिकैप करेंगे। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है जो 1990 के दशक में चिली में हुई थी। सैन्य शासन के अंतिम वर्षों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को सैंटियागो में एक जेल में कैद किया गया है। पुलिस उन्हें आतंकवादी मानती है और उन्हें सिविल में ले जाती है। जनरल इन कमांड एंड्रेड एक क्रूर व्यक्ति है जो कैदियों को सबक सिखाना चाहता है। इंस्पेक्टर ब्रावलियो उन्हें उस जीवन का परिचय देने के लिए इकट्ठा करते हैं जिसे वे अब जिएंगे। चूंकि वे आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कैद हैं, इसलिए उन पर 24/7 निगरानी रखी जाएगी और अगर किसी भी तरह का प्रचार करते पाए गए तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। लियोन के नेतृत्व में 5 प्रदर्शनकारियों का एक समूह भी कैदियों में शामिल है। वे भागने के इरादे से जेल आए हैं। आज वे अपने सेल चुनते हैं। लियोन जल्दी से दूसरी मंजिल पर अपनी योजना के अनुसार सेल नंबर 50 लेने के लिए दौड़ता है। यह सीधे नीचे के सेल से जुड़ता है जो सुरंग की ओपनिंग होगा। वह देखता है कि सेल 50 पहले ही ले लिया गया है तो वो 51 को चुनता है। कमरा एक कोण पर होगा, लेकिन समूह के पास इस समय चिंता करने के लिए अन्य चीजें हैं। कैदी अपने नए जीवन में बस जाते हैं। कुछ लोग बढ़ीगिरी, खाना बनाना, गाना आदि शौक अपनाते हैं। 1 घंटे के लंबे ब्रेक के दौरान लियोन, राफेल और जर्मन योजना पर चर्चा करते हैं। लियोन एक आर्किटेक्ट है और मिशन का मास्टरमाइंड है। वह जानता है कि दीवार से कुछ मीटर दूर ताड़ के पेड़ों से घिरी मापोचो नदी है। सुरंग की दूरी की गणना उनके कदमों के आधार पर की जा सकती है, जिसमें हर 2 कदमों की गिनती 5 फीट तक की जाती है। यानी सुरंग करीब 70 मीटर लंबी होनी चाहिए। इतनी लंबी सुरंग खोदने के लिए उन्हें लगभग 60 टन मिट्टी को हटाना होगा, लेकिन सवाल यह है कि वे बिना गार्ड के ध्यान दिए वह सारी मिट्टी कहां रख सकते हैं। तीनों ने योजना पर चर्चा करते एक कैदी पाउलो देखता है। वह राफेल से संपर्क करता है और उनके मिशन में शामिल होना चाहता है। तीनों उस पर भरोसा करते हैं और शामिल करते हैं। अगले दृश्य में वे भूतल कक्ष में हैं जो सुरंग का ओपनिंग होगा। उन्हें दीवार में एक छेद बनाना है और अवशेषों से एक ब्लॉक बनाना है जिसका उपयोग करके छेद को छिपा सकते हैं जब वे काम नहीं कर रहे होंगे। लियोन कई टन मिट्टी को छिपाने के लिए जगह की तलाश करता है। एक गिटार वादक उसे एक पेचकश प्रदान करता है और अब वह भी योजना में शामिल है। उसके बाद उपकरण का उपयोग करते हुए लियोन अगले कुछ दिनों में छत में एक चौकोर छेद बनाने की कोशिश करता है। शोर कम रखने के लिए उन्हें धीरे धीरे मारते रहना होगा। भले ही गिटार वादक शोर को कम करने के लिए गाने गा रहा हो, लेकिन सीमेंट के 2 ब्लॉक छत से गिर जाते हैं। लियोन जल्दी से दूसरों को अंडे और चूना लाकर एक मिश्रण बनाने के लिए कहता है जो एक ब्लॉक की तरह दिखेगा और छेद को बंद कर देगा। टीम कार्य को विभाजित करती है, लेकिन तभी गिटार वादक एक विशिष्ट गीत गाता है जो दर्शाता है कि गार्ड एक आश्चर्यजनक जांच कर रहे हैं। लियोन छेद की जांच करता है और यह देखकर संतुष्ट होता है कि लॉफ्ट क्षेत्र किसी भी मात्रा में मिट्टी रखने के लिए पर्याप्त है, और वो समय पर ब्लॉक बनाकर महिला के पोस्टर से ढक देता है। जब गार्ड कमरे की जांच करते हैं तो वे पोस्टर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। एक गार्ड इसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि राय में लड़की ने बहुत सारे कपड़े पहने हैं। कैदियों को जेल में आए अब 34 दिन हो चुके हैं। यह एक आगंतुक दिवस भी है जहां उनके रिश्तेदार कुछ समय के लिए उनसे मिलने आते हैं। राफेल को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने को मिलता है, लेकिन वे एक तर्क में पड़ जाते हैं क्योंकि वह बच्चों को नहीं लाती है। बैठक के बाद समूह एक बेहतर ब्लॉक बना रहा है। गार्ड को देख लेने पर भी यह संदेहास्पद नहीं होगा। वे लकड़ी के एक खोखले बॉक्स को सीमेंट से भरकर ऐसा करते हैं। जब ब्लॉक तैयार हो जाता है तो वे दीवार पर हथौड़ा मारना शुरू कर देते हैं जिसे सुरंग का ओपनिंग होगा। सेल अवशेष सीमेंट से भरा है जब उन्हें निरीक्षकों के आने की सूचना दी जाती है। वे जल्दी से गंदगी साफ करते हैं और काम करने का नाटक करते हैं। सौभाग्य से उनके लिए गार्ड जाने से पहले इधर उधर नहीं देखता। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लियोन जोर से रेडियो चलता है और दीवार पर हथौड़ा मारना जारी रखता है जब तक वो ब्लॉक को फिट करने लायक नहीं होती। शेष मिट्टी के अवशेषों को एक बैग में पैक किया जाता है और सेल नंबर 51 पर ले जाया जाता है। वहां लियोन इसे छत के ऊपर मचान पर रख देता है जहां गार्ड देखने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता है। कौन आता है और कौन जाता है इस पर नजर रखने के लिए गिटार वादक हमेशा सेल के बाहर इंतजार करता है। अन्य 4 बारी बारी से सुरंग खोदते हैं। मिट्टी के अवशेषों को अलग अलग दिनों में अलग अलग बोरों में डाल दिया जाता है और ऊपरी मंजिल पर ले जाया जाता है और मचान पर फेंक दिया जाता है। फिर दोनों छेदों को बंद करने और उन्हें छिपाने के लिए सीमेंट ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। समूह पर्याप्त सामाजिक उपस्थिति बनाए रखता है। वे संदिग्ध नहीं लगते। फिर भी ऑस्कर नाम का एक चतुर कैदी देखता है कि वे हर दिन उसी दिनचर्या का पालन करते हैं जो उसे अस्वाभाविक लगता है। 77वें दिन लियोन अब तक खोदी गई सुरंग की लंबाई को मापता है। वह यह देखकर निराश है कि यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस दर पर उन्हें कार्य पूरा करने में वर्षों लगेंगे, जिसका अर्थ है कि गार्डों को उन्हें पकड़ने के अधिक अवसर मिलेंगे।
लियोन कहता है कि उनके पास जनशक्ति की कमी है। बाद में जर्मन ऊपरी मंजिल पर मिट्टी लाने का काम कर रहा है, लेकिन उसे एक गार्ड ने रोका और बैग दिखाने के लिए कहा। वह घबराकर ऐसा करता है, लेकिन मिट्टी उसके निजी सामान से ढके निचले डिब्बे में है। गार्ड उसे कार्यालय आने के लिए कहता है। वो पहले बैग को दूर रख देता है। कार्यालय पहुंचने पर गार्ड उसे पैसे के लिए नग्न पत्रिकाएं प्रदान करता है। जर्मन ने राहत की सांस ली कि बैठक किसी और चीज के बारे में नहीं थी। अगले दृश्य में तीनों रेडियो पर समाचार सुनते हुए सुरंग खोदना जारी रखते हैं। उन्हें पता चलता है कि चिली के लोगों ने पूरी तरह से तख्तापलट कर दिया है और लोकतंत्र का स्वागत किया है। यह उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। समाचार केवल उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे जल्दी से बाहर जा सकें और अपने नेता के हार मानने से पहले सब कुछ बदल सकें। 86वें दिन लियोन मौत की सजा की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों को इकट्ठा करता है। वह उन्हें पहले सुरंग पर हुई प्रगति दिखाता है। समूह तुरंत उनकी मदद करने का फैसला करता है। शोर के कारण रात में काम करना संभव नहीं है, इसलिए वे 2 घंटे दिन के दौरान प्रति व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे पकड़े न जाएं। उदाहरण के लिए प्रत्येक शिफ्ट के बाद अपने हाथों और शरीर की गंदगी को धोना। उनमें से कुछ हमेशा कोशिकाओं के बाहर होते हैं, गार्डों और जो भी उन पर संदेह कर सकते हैं पर नजर रखते हैं। वे भूतल और पहली मंजिल के बीच एक और छेद बनाते हैं, इसलिए उन्हें सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जो कि अधिक जोखिम भरा है। अंततः प्रगति की गति तेज हो जाती है और अंत निकट प्रतीत होता है। समूह अन्य कैदियों के साथ मेलजोल करना, ब्रेक के दौरान खेलना और हमेशा की तरह टीवी देखना जारी रखते हैं। फुटबॉल के किसी मैच में ऑस्कर राफेल से कहता है कि वह जानता है कि वे क्या कर रहे हैं। वह भी टीम का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन अफवाह यह है कि वह अपने ही लोगों से छींटाक्षी करने के बाद जेल में है। फिर भी लियोन उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसे मिशन में शामिल करता है। जर्मन राफेल से कहता है कि भले ही वे बाहर की मदद के बिना सही सुरंग बना लें, लेकिन वे कभी भी बच नहीं पाएंगे। पार्टी के उनके कुछ साथी प्रदर्शनकारी अभी भी बाहर हैं। यदि कैदी उन्हें संदेश भेजने में सक्षम होते हैं, तो वे निश्चित रूप से मदद के लिए आएंगे। 182वें दिन राफेल की पत्नी उसे आगंतुक दिवस के लिए देखने आती है। वह उसे अपनी योजना के बारे में बताता है और उसे पार्टी को इसके बारे में सूचित करने के लिए कहता है। महिला काफी देर तक इस बारे में सोचती है। फिर आता है दिन 205, काम हमेशा की तरह चल रहा है और गिटार वादक सुरंग में है। अचानक पूरा पुलिस बल औचक निरीक्षण के लिए आता है। लियोन जल्दी से सभी को सचेत करता है, लेकिन गंदगी को साफ करने और गिटार वादक को बाहर लाने के लिए 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। जहां कुछ लोग उसकी मदद करते हैं, वहीं राफेल और कुछ लोग पुलिस को रोकने के लिए बाहर जाते हैं और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू कर देते हैं। यह गिटार वादक को बाहर आने और ओपनिंग सील करने के लिए पर्याप्त समय देता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो पुलिस पहले ही कैदियों को हराकर ले जाती है। कमांडर एंड्रेड उन्हें बिना कपड़ों के धूप में रहने के लिए कहते हैं, नग्नतन प्राप्त करना शायद ही कहीं और सजा हो। राफेल की पत्नी पार्टी मुख्यालय जाती है, लेकिन उसे मदद करने के बारे में भूल जाने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह हार नहीं मानती और एक बेहतर योजना के बारे में सोचती है। वह लियोन के पिता, जर्मनी की पत्नी और राफेल के पुराने सहयोगी से मिलने के लिए चर्च जाती है। वे सभी बाहर के लोगों की मदद करने के लिए सहमत हैं जो उन्हें चाहिए। यह दृश्य दिन 392 का है। एक आदमी सुरंग के अंदर काम कर रहा होता है जब वह बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से उसका दोस्त तुरंत उसे खींच लेता है। अब तक सुरंग गहरी हो चुकी है और अंदर ऑक्सीजन की कमी है। समस्या को हल करने के लिए वे बडी को टीम में शामिल करते हैं। वह एक ट्यूब और पंखे जैसी संरचना बनाता है जो सुरंग के सबसे गहरे कोनों में हवा की आपूर्ति कर सकती है। फिर हमारा परिचय बिगोट नाम के एक धूर्त व्यक्ति से होता है। उसे कमांडर द्वारा बुलाया जाता है और उसे सिगरेट का एक पैकेट दिया जाता है। बदले में कमांडर जानना चाहता है कि हर एक कैदी क्या कर रहा है। राफेल को पता चलता है कि सुरंग ने जेल की सीमा पार कर ली है। वह जमीन पर एक छेद बनाता है और एक गुलाबी तरल को बाहर फेंकता है। यह राफेल के सहयोगी द्वारा देखा जाता है। अगले आगंतुक दिवस लियोन के पिता आते हैं और बताते हैं कि तरल अभी भी उस जगह से 40 मीटर दूर है जहां वे चाहते हैं। 558 दिन पर शहर भूकंप की चपेट में है। लियोन तुरंत सुरंग के अंदर व्यक्ति को बचाने के लिए दौड़ता है। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ है और सुरंग भी अवरुद्ध नहीं है। लियोन की दोस्ती व्हीलचेयर से बंधे कैदी से हो गई है। वह आदमी को भागने की योजना के बारे में बताता है और उससे जुड़ने के लिए कहता है। वह आदमी मना कर देता है क्योंकि वह पहले ही उम्मीद छोड़ चुका है और जानता है कि वह नहीं कर सकता। फिर अंत में वह दिन आता है जब वे योजना के अंतिम चरण को अंजाम देते हैं। साप्ताहिक नाइट टाइम एंटरटेनमेंट के लिए हर कोई टीवी रूम में होता है जब एक के बाद एक लोग निकलने लगते हैं। किसी को कुछ भी संदेह नहीं है क्योंकि शो दिलचस्प नहीं है। लियोन सुरंग के ओपनिंग के बाहर जांच कर रहा है कि सभी कैदी आ गए हैं।
उनमें से कुल 50 हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा कि किसके बाद जाना है। इस बीच बिगोट ने कैदियों की अनुपस्थिति को नोटिस किया और उन पर जांच करने के लिए बाहर चला गया। व्हीलचेयर वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब बरगोट सेल में पहुंचता है तो वह हिल जाता है। ऑस्कर को छोड़कर सभी ने सुरंग में प्रवेश किया है। बिगोट पुलिस को बताना चाहता है, लेकिन ऑस्कर उसे रोकता है। बिगोट उस पर पेचकस से वार करता है, लेकिन उसके बाद भी वह बिगोट को बेहोश कर देता है। लेकिन फिर चोट उसे सुरंग के अंदर जाने से रोकती है। शेष 49 लोग सुरंग के अंदर लाइन में खड़े हैं, जो बाहर के लोगों के दूसरे छोर खोलने का इंतजार कर रहे हैं। वे एक के बाद एक बाहर आ जाते हैं। राफेल की पत्नी ने उन सभी के लिए पहले से ही कपड़े बदलने की तैयारी कर ली है। बदलने के बाद वे नदी के किनारे छिप जाते हैं जब तक कि उन्हें लेने के लिए एक बस नहीं आती। वे तुरंत बस में चढ़ गए, लेकिन जर्मेन ऑस्कर के लिए चिंतित है। वह उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहता है और उसे लेने चला जाता है। वापस जेल में बाकी अपराधी सुरंग के बारे में पता लगाते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। पुलिस बल आता है और शेष कैदियों को इकट्ठा करते हैं। बस में सायरन सुनाई देता है, इसलिए वे दूर जाने का फैसला करते हैं और ऑस्कर के बिना। बाद में जर्मन आता है और कहता है कि ऑस्कर कभी सुरंग से बाहर नहीं आया और अब वे जांच करने के लिए वापस नहीं जा सकते। वे भाग जाते हैं। इस बीच कुछ अन्य कैदी भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को सुरंग से बाहर खींच लिया जाता है। हम ऑस्कर को जेल में रोते और अपने भाग्य को कोसते हुए देखते हैं। कमांडर को खबर मिलती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। बस में सभी भागने वालों को पैसे और फर्जी आईडी दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें 3 के समूह में दूसरे शहर के अलग अलग हिस्सों में छोड़ दिया जाता है। अंत में लियोन राफेल को अलविदा कहता है और एक नया अध्याय शुरू करने के लिए चला जाता है। इस तरह 1990 में 18 महीने की खुदाई के बाद 49 कैदी कड़ी सुरक्षा वाली जेल से भाग निकले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।